आइए आज हम आपको वैष्णो माता से जुड़ा हुआ अपने जीवन में अनुभव किया हुआ एक संस्मरण बताते हैं। यह बात है सन 2000 की। तो अपने कुछ व्यक्तिगत कार्य से हमें मेरठ जाना था और वहाँ पर हमारे कुछ मित्र रहते हैं। तो जब हम जा रहे थे तो हम सोचे कि क्यों न अपनी पत्नी को भी साथ में लेते चलें और उनको भी हम अपने साथ लेकर के गए। अपने कार्य को करने के दौरान ही हम अपने कुछ मित्रों से भी मिलने के लिए बारी बारी से गए और इस दौरान हमारे जो मित्र हैं खूब आवभगत किए और तरह तरह के व्यंजन इस दौरान वह हमारे सम्मुख परोसते थे और हम भी किसी चीज़ को ना नहीं कहते थे। हमारी पत्नी तो संभल के खाती थी, लेकिन हमारे सम्मुख जो भी प्रस्तुत कर दिया जाता हम खूब तारीफ़ कर के और सब खा ही डालते। मन ही मन हम सोचे थे कि क्यों न इस बार हम अपनी पत्नी को वैष्णो देवी भी घुमा दें। तो हम वहीं से बाहर चुपके जम्मू का टिकट ले लिए और 2-3 दिन अपने मित्रों के पास रहने के उपरांत रेलवे स्टेशन की तरफ अपनी मिसेज के साथ जाने लगे। और रास्ते में हम अपनी मिसेज को बताया कि हम लोग अभी घर नहीं जा रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा पे। और वह जो सन 2000 का 11 जनवरी का हमें याद है, वह दिन था और ठंड इतनी कि हड्डी गला दे, बहुत ज़बरदस्त ठंड। तो अपनी मिसेज के साथ हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए और अभी ट्रेन आने में लगभग आधा घंटा बाकी था। दोपहर का वक्त था वो, और अचानक से हमारी तबीयत ख़राब होने लगी और चक्कर जैसा महसूस होने लगा और ज्यों खड़ा होने की कोशिश करते तो लगता था कि गिर जाएंगे हम चक्कर से। और हम सोचते थे कि अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम खड़ा होने की स्थिति में नहीं थे। ज्यों खड़ा होने की कोशिश करते थे त्यों आंखों के सामने अंधकार छा जाता था और ऐसा लगता था कि गिर जाएंगे। तभी इंक्वायरी पे घोषणा हुई कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है और हम तो बिल्कुल खड़ा होने की स्थिति में ही नहीं थे। तभी अचानक से उल्टी हुआ, दौड़ के हम उल्टी किए और मन थोड़ा हल्का हो गया। और तब हमारी मिसेज को पता चला कि हमारी तबीयत तो ठीक नहीं है। तो हमसे पूछी और डर भी रही थी कि बताइए, आप जो है चुपके वैष्णो देवी की यात्रा का टिकट ले लिए, हमको बताया भी नहीं, इधर बीच आपकी तबीयत ख़राब है, ठंड इतना है और हम लोग कैसे जाएंगे। तो खैर वो उल्टी होने से हमें राहत मिली और इसी बीच ट्रेन आ गई और उसी राहत में हम ट्रेन में चढ़ गए। और पत्नी का लोअर बर्थ था, हमारा अपर बर्थ था और अभी तो दोपहर का ही समय था, तो हम दोनों लोग एक साथ बैठ गए। लेकिन कुछ ही देर के बाद हमारी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी और हम अपनी मिसेज से बोले कि हम जा रहे हैं ऊपर वाली बर्थ पे, थोड़ा आराम कर रहे हैं, तब तक आप यात्रा का आनंद लीजिए। और हमें याद है उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे और ऊपर गए हम, थोड़ा लेटे, और इधर हमारी मिसेज बार बार बुलाती थी कि आइए कुछ चाय पी लीजिए, कुछ खा लीजिए। लेकिन हमारी स्थिति फिर से ख़राब होने लगी और फिर वही कि
ज्यों उठने की कोशिश करते तो चक्कर आने लगता है, आँखों के सामने अंधकार छा जाता है। कुल मिला जुला करके हम मन ही मन बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि हम क्या सूझा कि हम जो है इस यात्रा की ठान लिए और कैसे करेंगे। हम तो सुने थे कि वैष्णो देवी की खड़ी चढ़ाई है और 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, और अभावग्रस्त भी थे। ये भी नहीं था कि बहुत सामर्थ्यवान थे, बहुत पास में पैसे थे, बस थोड़े मोड़े पैसा इकट्ठा करके ही और यात्रा पर हम निकले थे। और ऊपर से यात्रा में बहुत सारे लोग मिलते तो हमारी मिसेज उनसे बात करती हैं कि हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो कुछ लोग भी कहते अरे आपको पागलपन सवार है क्या, इतने ठंड में, जबकि बर्फबारी होती है पहाड़ों में, और आपको यात्रा की क्या सूझी, बताइए। तो हमारी मिसेज भी बार बार यही कहती हैं कि एक तो आपकी तबीयत खराब, ऊपर से इतना ठंड, और आप वैष्णो माता का जो है दर्शन करने चल दिए, अगर कुछ हो गया हम लोग को वहीं पे, आपको कुछ हो गया तो। और इधर हमारी स्थिति ऐसी कि हम लेटे हुए बैठने की भी कोशिश करते तो आँखों के सामने अंधकार और चक्कर। तो दोपहर के 2 बजे से ऐसे ही लेटे 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 और रात के 2 बज गए। और इस बीच हम लगातार बस एक ही चीज़ कहते, हे वैष्णो माता ठीक कर दीजिए, हे वैष्णो माता ठीक कर दीजिए, हे वैष्णो माता ठीक कर दीजिए, हम आपका दर्शन करने आ रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, ठीक कर दीजिए। मतलब इसी तरह से हम लगातार जो है वैष्णो माता से रिक्वेस्ट करते, अनुरोध करते, अनुनय विनय करते कि हमें ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। 2 बजे अचानक ऐसा हुआ कि जैसे लगा कि बाहर से कोई चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हो। और जब कोई चीज़ बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश की तो अंदर से एक आवाज़ करती हुई चीज़ बाहर की तरफ निकली। और जो यह घटना घटित हुआ हमारे साथ, एकदम मतलब इतनी अपार एनर्जी हमारे शरीर में आ गई कि न हम अपने आप को पूर्ण रूपेण स्वस्थ महसूस करने लगे, बल्कि जब स्वस्थ थे उससे ज़्यादा हम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने लगे। और अचानक 2 बजे रात में ही हम ऊपर वाली बर्थ से और धम्म से नीचे कूदे, और हमारे जंप लगाने से, हमारे कूदने की आवाज़ से जो और सहयात्री थे वह अचंभित होकर के साथ साथ जग गए। और हम अपनी पत्नी को जगाए, और जगाने के बाद जब कोई किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो हम चाय लाए, कुछ नाश्ता लाए और अपनी पत्नी के साथ एंजॉय किए। और इस प्रकार से हमारा तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो गया। और पूरे रास्ते हम फिर बात करते, एंजॉय करते, खाते पीते, हंसते बोलते, और पहुँचे जम्मू। जम्मू में बस में बैठ करके कटरा पहुँचे। कटरा में खाए पिए, घूमे, कुछ खरीदारी किए, और फिर जो है वहाँ पे गुलशन कुमार का लंगर था, उसमें खूब भर पेट भोजन किए। और फिर वहाँ से अपनी यात्रा शुरू हुई। रास्ते में मूली बिक रहा था, खीरा बिक रहा था, हर चीज़ों को खाते हुए, अर्ध कुमारी का दर्शन करते हुए हम पहुँच गए वैष्णो देवी के गुफा के पास। और वहाँ पर गुफा के पास ही सुरक्षा कर्मी थे, उनसे हमारी बात होने लगी। वो हमसे पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो हम उन्हें बताया कि हम तो वाराणसी के पास एक ज़िला है गाजीपुर, वहीं से आ रहे हैं। तो वो भी बताया कि हम बलिया के रहने वाले हैं। और 11 जनवरी का दिन था वो। तो हमसे क्या बोलते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, लगभग 2 साल बाद यह गुफा खुला है, और सिर्फ आज ही के लिए खुला है, और उसके बाद फिर ये गुफा बंद हो जाएगा। और वो गुफा अभी तक अब बंद ही है, अब कोई दूसरा मार्ग बन गया है जिससे वैष्णो देवी की यात्रा की जाती है। तो हम और हमारी पत्नी उस गुफा में काफ़ी मतलब लेट करके घुसे, और पानी का उसमें जलधार था, उस स्रोत से होते हुए जय माता दी करते हुए वैष्णो देवी की यात्रा किए। और हमारे मन में जो भी बातें थीं वो वैष्णो देवी से हम कहे। और उसके बाद फिर वापस एक जगह पर रात्रि विश्राम किए। और रात्रि विश्राम करने के पश्चात
पुनः जो है सुबह उतरने का कार्य शुरू हुआ। फिर जिस धर्मशाला में ठहरे हुए थे वहाँ आए और वहाँ के पश्चात पुनः रेलवे स्टेशन पर, जम्मू रेलवे स्टेशन पे कुछ घंटे इंतज़ार किए। और इस बीच में हम अपने लिए कुछ आवश्यक उपयोगी दवाइयाँ जो है ले लिए कि अगर फिर से कोई दिक्कत परेशानी हो तो कम से कम दवाई साथ में रहना चाहिए। और आश्चर्य, जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो फिर से जिस प्रकार से हमारा तबीयत ट्रेन में ख़राब था उसी तरह से पुनः हमारी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन पास में अब दवाइयाँ थीं, दवाइयों का सेवन किए और हमें आराम मिल गया। तो इस प्रकार से यह हमारे जीवन का सबसे आश्चर्यजनक घटना रहा कि किस प्रकार से हमारी तबीयत, जो कि इस कदर ख़राब थी कि हम चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं थे, और कैसे वैष्णो माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हम उनका दर्शन किए। और दर्शन करने के उपरांत हम सकुशल अपने घर पहुँचे और उसके बाद से जीवन में ढेरों परिवर्तन हुआ। आर्थिक रूप से भी समृद्ध हुए। हम जो जो चीज़ें वैष्णो देवी से अनुरोध किए थे, रिक्वेस्ट किए थे, आज लगभग 20-21 साल हो गए वहाँ हमको गए हुए, और उन सारी चीज़ों को हम यहाँ महसूस करते हैं कि हम वैष्णो माता से जो भी मांगे, जो भी अनुरोध किए, जो भी रिक्वेस्ट किए, वह हमें प्राप्त हुआ। तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि कोई जाता नहीं है, माता बुलाती हैं, और माता जिसको बुलाती हैं वही पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से हम आपको बताएं कि किस प्रकार से हम चुपके से अपने पत्नी के साथ वैष्णो देवी गए और सकुशल उनकी यात्रा दर्शन हम किए। तो इसी प्रकार से हम समय समय पर अपने संस्मरण, अपने अनुभव आपको बताते रहेंगे। आपसे अनुरोध कि हमारे इस ईश्वरीय अनुकंपा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने जान पहचान के लोगों के पास इसे शेयर कीजिए, और आइए ईश्वरीय शक्तियों का हम सब अनुभव करें और उनको अपने जीवन में धारण करें, जीवन में उतारें, और अच्छाई धारण करके हम लोग जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।